गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, हम लोग कल तक के क्लास में हम लोग एस ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके थे। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। कट जा रहा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। इस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्या होता है, वो भी पढ़ चुके हैं। आप लोग लिख भी चुके हैं, आप लोग को भी एक आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि जो आउटर मोस्ट सेल का है वही इसका है। हम किसी से कभी भी पूछेंगे, जैसा भी पूछ दे, मान लीजिए डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बताइएगा, थोड़ा जल्दी आए कीजिए बाबू, नानी घर है जल्दी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या उतार चढ़ाव है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है भैया एटॉमिक रेडियस। कौन है पहला? एटॉमिक रेडियस। पहले समझते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। पहले समझते हैं रेडियस क्या होता है। अगर यह एक वृत्त है, सर्कल है, इसे केंद्र कहेंगे। केंद्र से लेकर परिधि तक के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। The distance between the center and the circumference is known as radius. ठीक है। डायमीटर किसे कहते हैं? The distance between one point of circumference to the another point of circumference when it is passes through center, then it is diameter. And chord किसे कहते हैं? जीवा। The distance between one circumference to another circumference, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोड कौन होता है? लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर। मतलब थोड़ा वो जानते हैं आप लोग, है ना। रेडियस बात समझ में आ गई। रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस में किन्हीं को कोई दिक्कत है? पीछे। अब एटॉमिक रेडियस, एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसको और भी सेल होगा ना जी। तो एटम के सेंटर से, न्यूक्लियस जो है जहां पे, ठीक है, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्या बोल रहे हैं? एटम के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक में? अभी तक में किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। चलिए भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या घटेगा सर वो भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, एस ब्लॉक की बात करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, नहीं रहा है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, लिथियम, सोडियम, इधर छोड़ दो। तो देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम बना रहे हैं, लिथियम 1 2 और 1। सोडियम बना रहे हैं 2 8 1। हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो हम लोग एक बात सीखे बच्चा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ते जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा, डाउन द ग्रुप आए तो बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस, और अप द ग्रुप जाएंगे तो घट जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है? और लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। घटेगा। क्यों घटेगा वो भी देख लेते हैं भैया, क्यों घटेगा वो भी देख। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में कौन कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना जी। यस। तो अभी हम लोग सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें, इसलिए मैग्नीशियम को नहीं लेते हैं। चलो ठीक है, एस ब्लॉक की बात करें, कंप्लीट की बात करते हैं। ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरोन ले लेते हैं। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ना। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, बेरिलियम के पास 4, बोरोन 5, कार्बन 6। 6। बनाते हैं, मिटा दें। डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम कभी भी पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए वो बढ़ेगा। लिथियम 2 1 3, 2 1 3। बेरिलियम 2 और 2 4। बोरोन 2 3 5। कार्बन 2 4 6। ये बनेगा। अब बताइए साइज बढ़ेगा, पहला केस, घटेगा दूसरा केस, या फिर सेम रह जाएगा? सेम रह जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी हम बताए थे घटेगा, होते देख के बोलते घटेगा। अभी बताया था घटेगा, दिख तो रहा है। छोटा करते हैं, अब दिखाना नहीं हम। अब दिखा दी घटते हुए, घटते हुए दिख रहा है ना। अब बताइए क्यों घट रहा है, दिमाग लगाइए, क्यों घट रहा है? जो बता देंगे उसको साइन कराने नहीं भेजेंगे। जो साइन नहीं कराए हो कॉपी में, गार्जियन से जो साइन करा के नहीं लाए हो कॉपी में, अगर आंसर बता दिए इसका तो हम साइन नहीं करवाएंगे। बोलिए, एक छूट जाते हैं, बोलिएगा। बढ़ रहा रेडियस, घट रहा है, नहीं बता पाएंगे। कहाँ सेल बढ़ रहे हैं मैडम, कहाँ घट रहे हैं? इसमें भी 2 सेल है, यहाँ भी 2 सेल है, यहाँ भी 2 सेल है, वहां 2 सेल है। सेल समझते भी है कि नहीं? हाँ, ऑर्बिट समझ लो 2 है। हाँ, दूसरे का हो जा रहा है, बता दें। देखिए ज्यादा जटिल है। ठीक है, यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव 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 नेगेटिव। और यहाँ पर कौन है? न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बाहर वाली की बात है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये पॉजिटिव वाला 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, ये 3 को अट्रैक्ट कर रहा है, ये 4 को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह वो स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ेगा, हाँ, ये ज्यादा पास आएगा, ये और ज्यादा पास है, और ये और ज्यादा पास आ जाएगा। ठीक है मित्रों, मिटा दें। सेम केस है आयनिक रेडियस का भी। ठीक है, यहाँ पैटर्न था, वहां पर आयन होगा। ठीक है, जब आयन की रेडियस की बात करेंगे तो आयनिक रेडियस Na+। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, हम जो लाइन बोलने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा। ठीक है, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी
the amount of energy required to remove an electron from its outermost shell is known as its first ionization enthalpy. ठीक है, मतलब आपको सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब समझते हैं। ये किसका है कन्फिगरेशन? बोरोन का है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ताकत लगेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें खर्च हुआ ना, जितना खर्चा हो गया एनर्जी, जितना ताकत लग गया, दैट ताकत इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो ताकत इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट मींस दैट हम लोग ताकत को मेजर कर सकते हैं कि नहीं, एनर्जी को, है कि नहीं? मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आपका वो मेजरेबल क्वांटिटी है। क्वांटिटी एक होता है क्वालिटी वाला चीज, ठीक है, एक होता है क्वांटिटी वाला चीज, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? बोलो मित्रों, मिटा दें। चलो अब देखते हैं भैया, आप बताएंगे हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा? अरे बाप रे, तो तेजी से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। चलो लिथियम का हाइड्रोजन भी लेते हैं, 1, 3, 11, 19। बनाइए, बताइए घटेगा या बढ़ेगा? किसे में रहेगा? बढ़ेगा। कितने लोग बोल रहे हैं घटेगा? कोई नहीं बोल रहे घटेगा, सब के सब बढ़ेगा। तो हमको बताएंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि बढ़ेगा भाई तो क्यों बढ़ेगा, बताएंगे ना। कितने लोग बोल रहे बढ़ेगा? एक सीधा, 1, 2, 3, बीच वाला कोई नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? नहीं जानते हो? नहीं जानना ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ेगा, बताइए। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से क्या हो जाएगा? जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से ऐसा क्या हो जाएगा कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा? बोलिए मित्रों, बोलो। कम लगेगा, निकालना आसान हो जाएगा। तो फिर ज्यादा कहाँ हो, तो कम हो गया। हैं? फिर तो कम ना भेजो तुम यहाँ। घटेगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए देखते हैं कैसे घटेगा। हर्षिका, क्या नाम है? निशिका जो बताए वो बात सही निकल के आ रहा है। 1, 10 सोडियम ना, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 19 वाला ना, पोटेशियम में बनाते हैं। 2, 8, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4 आएगा या नहीं आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, किन्हीं कोई दिक्कत? अब देखिए निशिका जो बात को बोल रही है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन आप लोग का बात, सबका बात गलत हो गया। आप लोग बोल रहे बढ़ेगा। सोचो, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। पकड़ के है, पकड़ के है, पकड़ के है, पकड़। किसमें बहुत जोर से पकड़ के रखा है? हाँ? फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोजन बोलो।
हाइड्रोजन में बहुत जोर से पकड़ा है, अब यहाँ दूर हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, ये और दूर हो गया तो और बढ़ गया, ये और दूर हो गया तो और बढ़ गया। जैसे अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, दो चुंबक ले लो, ठीक है, एक चुंबक को दूसरे चुंबक पे सटाओ, यहाँ रहेगा तो बहुत तेजी से खींच देगा, धीरे धीरे पावर इसका कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं? हाँ या नहीं? चलो अब देखो, ये वो लड़का है, ये वो लड़की है, जितना सामने रहे ये लोग क्या माथा बजड़ रही है, सॉरी, एक लड़का एक लड़की, ये लोग जितना सामने रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, दूर गया अट्रैक्शन कम, और दूर गया अट्रैक्शन कम। बिहार और झारखंड में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई बात होगा तो डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। दोस्ती यारी में भी क्या होता है, जब तक रोज मिल रहे हैं जुल रहे हैं ठीक चल रहा है, कभी कभार मिलेंगे तो ठीक ठाक है किसी का, लेकिन वो वाला इमोशनली अटैचमेंट नहीं रहता है, पता है ना। रिलेट कर लीजिएगा चीजों को और चाप चिपड़ नहीं करते रहेंगे, ठीक है, चाप चिपड़ करने का समय नहीं है अभी। चलो डाउन द ग्रुप आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, किन्हीं को कोई दिक्कत है मित्रों? चलिए अब हमको जवाब दीजिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, अच्छा उसका बताइए। अप द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बढ़ेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आ रहा तो घट रहा था, अप में जाएंगे तो बढ़ेगा। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा बताइए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा बताइए, सोच समझ के बताओ, हमको नहीं पता, करके देखिए कॉपी में, करके देखिए कॉपी में, उल्टा सीधा नहीं करो, यहाँ नियम लगा, हम पूछेंगे कि सो कहा तो क्या उल्टा हो गया, मार्क उल्टा देंगे, क्या हो गया, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बनाओ, जमाए ले रही है। हम जिसका बना उसी का बनाओ, लिथियम बनाओ, बेरिलियम बनाओ, बोरोन बनाओ, कार्बन। लिथियम में 3 4 5 6 लिथियम बनाते हैं, 2 1 3, बेरिलियम बनाते हैं 2 2 4, एक बोरोन बनाते हैं 2 और 3 5, कार्बन बनाते हैं 2 और 4 6। बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा सो बताओ। अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा कैसे हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है? सब में तो दो ही सेल है, सब में तो दो सेल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, हाँ तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, कैसे? तो अरे अभी ना समझाए थे जी, ये सामने आ जाएगा धीरे धीरे, स्क्वीज कर देगा, सामने आ गया तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अभी समझाया था ना एटॉमिक रेडियस में, ये यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये सामने आएगा, ये और सिकुड़ जाएगा तो सामने हो जाएगा, और सामने हो जाएगा तो फिर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा रे। एटॉमिक रेडियस तो घट गया ना, अब सामने हो गया तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गया, तो अब निकालने में तो ताकत लगेगा ना, नहीं लगेगा ताकत? जरूर लगेगा ताकत, इसको बाहर निकालने में अब ताकत लगेगा। कोई दिक्कत है किन्हीं को? किसी का दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? इतना तो आप जान रहे हैं, ये सामने आ गया है, ये और सामने आ गया है, ये और सामने आ गया है। सामने आ गया तो इसमें सबसे कम अट्रैक्शन, इसमें और ज्यादा अट्रैक्शन, इसमें और ज्यादा अट्रैक्शन,
इसमें और ज्यादा अट्रैक्शन। जब इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, इसमें उससे कम उससे कम उससे कम है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहाँ आसानी होगा? लिथियम में, फिर बेरिलियम में, फिर बोरोन में, फिर कार्बन में। ठीक है, तो ये मेरा हुआ कि भैया जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ते जाएगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो इसको बोले हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जब इसके बाद सेकेंड को भी निकालने का आवश्यकता पड़ जाए तो इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन, और सिर्फ एक ही निकल रहा है तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, उम्मीद करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, उम्मीद करें। चलो देखिए आगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आपका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर क्या होगा जिसका डेफिनेशन बताओ तो? एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए? अब बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को लेने में, गेन करने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन को लेने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किन्हीं को दिक्कत हाँ या नहीं? अभी कहाँ खत्म की, अभी तो शुरुआत की है। अभी लेफ्ट टू राइट करेंगे, अप टू डाउन करेंगे। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, तभी आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल रहा था, अब आउटर मोस्ट सेल के अंदर में आ जाएगा, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना ताकत है भैया, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, ऐसे हो जाएगा। बिना एनर्जी क्या आ जाएगा? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। तब तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा था, हम उसे कहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में डालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किन्हीं को दिक्कत है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में दिक्कत है? पांच बार बताइए, फिर से बता रहे, सुनिए ध्यान से सुनिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? रिमूव करने के लिए, इसका उल्टा है गेन करने का, तो इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये नाम से ही क्लियर है, ठीक है? ये याद रहेगा तो इसके बाद वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए। डाउन द ग्रुप आएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बताइए कैसे बढ़ेगा, वो भी बताओ ना। कैसे बढ़ेगा बच्चों? गरीब बच्चों बताओ, मेरे प्यारे गरीब बच्चों बताओ। जल्दी जल्दी बताइए। सर मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक गेन करेगा तो 4 हो जाएगा, ज्यादा अट्रैक्शन है। गेन करने में ही बात हो रही है, गेन करने के बाद की बात थोड़ी हो रही है। गेन करने में एनर्जी ज्यादा लगेगा कम लगेगा उसकी बात हो रही है। कम लगेगा, कौन बोले कम लगेगा? अरे नहीं जानता, अरे पहले कम लगेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कम होगा। कहाँ कम रहेगा देखना तो, पहले बनाया कीजिए डायग्राम तब लगेगा। ठीक है बैठिए, ये देखिए एक है ना लिथियम, कहाँ है तो आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक? हाँ
2 8 पोटेशियम 2 8 8, ठीक है। आ जाओ। इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, किसमें गेन कराने में आसानी है? हाँ हमको नहीं पता। हाइड्रोजन में देने में आसानी है, लेने में हाइड्रोजन में डालेंगे तो बोल रहे हैं, हाइड्रोजन में बोल रहे हैं ना, और उससे थोड़ी बोल रहे हैं। कृपया बात ना करें, क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं है, कभी नहीं समझोगी। मुंह फाड़ के टैक कर जाओगी, कुछ ना बुझाएगा, बोल देते हैं। और क्लास 12 में पूरा काम आता ही है। आज का क्लास 11th में पर और पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे द एस ब्लॉक द पी ब्लॉक, और क्लास 12 में जब पढ़ाएंगे द पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, उसमें पूरा ये सब काम आएगा। अभी नहीं समझिएगा, आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। गप करने के लिए आए हैं, पापा मम्मी सुबह सुबह भी घर बैठ के सोच रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, यहाँ पे गप दे रही हो तुम लोग। मजाक नहीं बनाओ, ठीक है। झूठ मूठ में बात करो, काम नहीं बाबू, बात सुन जाओगे बढ़िया से। कहाँ थे? बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। घटेगा जी, कैसे नहीं घटेगा? तो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है ना, यहाँ पर कम अट्रैक्शन है, यहाँ पर भी कम अट्रैक्शन है, यहाँ पर तो और कम अट्रैक्शन है। आराम से यहाँ पे लाके डाल दो, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे रोक टोक करेगा, यहाँ पे और रोक टोक करेगा, यहाँ पे और दिक्कतें आएंगी, ठीक है। इजीली यहाँ पे आएगा। ये कम हुआ, उससे भी कम, उससे भी कम, सबसे कम, तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में एनर्जी कम लगेगा, इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, फिर और कम लगेगा, फिर और कम लगेगा, फिर सबसे कम लगेगा, फिर रुबिडियम में और कम, सीजियम में और कम, फ्रांसियम में और कम, क्योंकि फ्रांसियम में तो 87 है, और बड़ा ऑर्बिट बन जाएगा, लेकिन बाहर तो एक ही रहेगा। इस ब्लॉक का है, फर्स्ट ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप के बाहर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप के बाहर में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं अप टू डाउन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगा। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। चलो ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा हमको बताइए जल्दी से। बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बाएं में तेरे दाएं, तो ये गाना नहीं, चलो चलिए। कोई बताएंगे मित्रों? ना बताइएगा। घटेगा, कैसे घटेगा? सोचो ना, देख के बता रही घट जाएगा, ये कॉपी में बना के देखे भाई। पहले लिथियम ले लें, लिथियम में कितने हैं? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, आप और भी ले सकते हो। लिथियम 2 3, बेरिलियम 2 2 नीचा 1, बोरॉन 2 3 5, कार्बन 2 4। बताइए, ये साइज घट रहा है तो हम बस बना दिए हैं जनरल, ठीक है। बताइए, मन नहीं पति
साफ से नहीं दिखता, ऐसे वैसे नहीं बनाते थे। 4 2 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बच्चा? कहाँ उससे क्या हो गया? अट्रैक्शन ज्यादा तो क्या हो गया? उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? उसी से घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन को आपको अंदर लाना है। यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं, आराम से अंदर आ गया। फिर यहाँ पर एक हुआ और यहाँ पर एक हुआ, 2 हुआ ना। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में सेट करने में थोड़ा सा मुश्किल आ गया, तो ज्यादा ताकत। अब यहाँ पे इनके दोनों के बीच डिस्टेंस देखिए, यह डिस्टेंस देखिए, यह डिस्टेंस दूर जाते हैं, ये देखो और कम हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में भी डालना है एक, ज्यादा ताकत रहेगा। अब डिस्टेंस और कम हो गया, इन दोनों के बीच में डालना है तो डिस्टेंस और कम हो गया, ताकत ज्यादा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 लड़की बैठी है, ठीक है। अभी सपोज दैट यहाँ पे 4 ही लड़की रहती, तो एक लड़की को बैठाना आसान था। ये बेंच पूरा खाली है, अकेले बैठी है प्रियांशु, ये केस आराम से आगे बैठ गई, सुरेखा आके बैठ गई। क्या नाम है जी? राधिका भी आ गई, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। फिर ये आई तो और एडजस्ट करना पड़ा, ये आई तो और एडजस्ट करना पड़ा। अब एक हम और डालना चाहते हैं बीच में, इनके जगह में एक और डालना चाहते हैं। ये जो बैठी है 5 लड़की, एक और लड़की बैठ जाए, 6 लड़कियां बैठ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ताकत और लगाना पड़ेगा बैठाने के लिए, ठीक है। बैठो, है ना। तो ये भीड़ बढ़ने का कारण, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या टॉपिक है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बच्चा, वो आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटी है, क्वालिटी है, तो हम लोग इसे मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। क्वालिटी इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये एबिलिटी बताता है, आपका जो क्वालिटी हो क्या बताता है? आपका एबिलिटी बताता है ना। जैसे कि मान लीजिए तुम कितना लंबा हो वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, तुम कितना बुद्धिमान हो ये क्या बताएगा? आपका क्वालिटी है ना। तो ये आपका एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी क्या एबिलिटी है ना। हाँ या नहीं मित्रों? तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में का जो एबिलिटी है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आराम से चलेंगे, चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक में हम लोग क्या देखते थे? एनर्जी हम लोग मेजर करते थे। अब कहते हैं टेंडेंसी, चाहत, कितना वो चाहेगा कि हम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लें, ठीक है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है केमिकल कंपाउंड में, ठीक है, शेयर करेगा तो बॉन्ड बनाएगा ना जी, ठीक है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में, अट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी, जो चाहत है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई दिक्कत है किन्हीं को? अरे हाँ या नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डाउन द ग्रुप आएंगे तो घटेगा और अप द ग्रुप जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग किए फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड्स, कल करेंगे हम लोग ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।